एक ऐसी महिला जिसने अपने पति की हत्या कर दी, उसे मौत की सजा हुई, मगर ये सजा फिर कम कर दी गई। वो 24 साल तक जेल में रही। उसे स्टेज 4 का जेल में रहते हुए कैंसर भी हुआ और जेल जाने पर वो प्रेग्नेंट भी हुई और जेल के अंदर ही उसने उस बच्चे को जन्म ले दिया। मगर आखिर क्यों उसने अपने 5 बच्चों के पिता और अपने शौहर को मौत की नींद सुला दिया, और आखिर उस महिला का नाम क्या है? तो चलिए आज क्राइम तक पर हम आपको उस महिला की कहानी बताते हैं जो 24 साल तक जेल में रही और 16 साल तक उस महिला ने मौत का इंतजार किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। रुबीना रुकिलवा ये नाम है केन्या में पैदा हुई एक लड़की का जो करीब 24 साल तक जेल के अंदर रही और 16 साल जिसने मौत का इंतजार किया। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री में रुबीना ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो अपने बच्चों के पिता और अपने शौहर को मारना नहीं चाहती थी, जबकि यही वो शख्स था जिसने उसे जिंदगी भर का दर्द दिया, मगर वो मुंह बंद करके चुपचाप सब कुछ सहती रही क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो शख्स बदल जाएगा, और ये एक दिन कभी आया ही नहीं। वो कहती है, आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन सच ये है कि भगवान ने खुद इस मौत की तैयारी की थी। मेरा इरादा कभी उसे मारने का था नहीं। रुबीना का जन्म हिंदुस्तान की जमीन से करीब 5013 किलोमीटर दूर केन्या में हुआ था। पिता बहुत अमीर इंसान थे, तो बचपन और उसके जब उसकी टीनेजिंग थी, जो टीनेज जब तक हुई, वो उसकी जिंदगी अच्छी कटी। पैसे की कभी कोई कमी नहीं। हाँ, 2 चीज़ की कमी इसकी रुबीना की जिंदगी में जरूर थी, वो था प्यार और अपनापन। लेकिन प्यार और देखभाल पिता की बेटी को मिली नहीं। पिता के दबाव में आकर बेटी ने शादी भी कर ली, जिससे की गई उसकी आदतें बुरी थी। शुरुआत में तो वो बहुत संत बन के रहा, बहुत प्यार दिखाया, बहुत अपनापन दिखाया, बहुत हिफाजत करके रखा अपनी बीवी को, लेकिन वक्त के साथ साथ वो शख्स अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। वो रुबीना को मारता है, वो पीटता है। कहते हैं कि एक दिन रुबीना खाना बना रही थी तो पति आता है, उसके चाकू मारता है और उसको घायल कर देता है। सोचिए, जिस लड़की ने कभी बचपन में, जिसको कभी एक तीली से भी नहीं मारा गया था, उस लड़की को अचानक एक शख्स आता है और चाकू मार देता है, उसे घायल कर देता है। वो लड़की चुपचाप सहती रहती है। दिन बीते, वक्त बीता, साल बीते। इस बीच रुबीना के 4 बच्चे हो जाते हैं, मगर रुबीना का जो पति था वो शराब का आदी था। वो क्या कर रहा था कि आए दिन घर की थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेच रहा था, थोड़ी थोड़ी करके वो प्रॉपर्टियों को नीलाम कर रहा था, बेच रहा था, और जो पैसे आते थे उससे वो अपने शराब पीता था। और एक वक्त तो कहते हैं ऐसा भी आ गया था कि रुबीना और उसके बच्चे घर पे भूखे पड़े होते थे और वो बियर बार में बैठ के बियर पी रहा होता था। रुबीना ने इस बात के लिए जब भी अपने पति से बात करी तो उसका पति उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता था और उसको पूरी तरीके से पीटता था। एक बार इसके पति ने बोला रुबीना से कि वो तकरीबन 80% जो प्रॉपर्टी है वो बेच रहा है, जिसके बाद जब रुबीना ने विरोध किया तो वो इस हद तक पागल हुआ और इस हद तक सनक उसके दिमाग पे सवार हुई कि उसने रुबीना को तब तक पीटा जब तक रुबीना के खून नहीं निकल गया और रुबीना अधमरी नहीं होगी। जिसके बाद कहते हैं रुबीना को अपनी जान का खतरा सताने लगा था। रुबीना ने सोचा कि अब वो इस शख्स के साथ नहीं रहेगी, वो अपने पिता के पास वापस चली गई। हालांकि जब पिता के पास जाकर उसने पूरी कहानी बताई तो पिता ने उसे अपने पास रखने से मना कर दिया। पिता ने उसको वापस भेज दिया। वो अपने बच्चों के खातिर वापस घर आ गई। जब वो घर पहुंची तो जो उसका पति था उसने फिर दोबारा से रुबीना को मारा, और इतना मारा कि वो तकरीबन बेहोश हो गई थी। उसकी मदद करने कोई नहीं आ रहा था, ना पड़ोसी न जानने वाले। कहते हैं कि एक रात रुबीना का पति घर के अंदर दाखिल हुआ कुल्हाड़ी लेकर रुबीना को मारने की नीयत से। अंधेरा था घर के अंदर, तो रुबीना ने अपने बचाव के लिए अपने पति से थोड़ी लड़ाई करी, बहसबाजी हुई। दोनों के बीच झड़प इतनी बड़ी कि रुबीना के हाथ से गलती से जो कुल्हाड़ी थी उसके पति के सिर पर लग गई, उसका खून बहने लगा। इस बीच रुबीना ने अपनी जान बचा के उस घर से भागने की कोशिश करी और भाग भी गई। उसका पति उसके पीछे भाग रहा था मारने के लिए, लेकिन वो उसके पीछे आ नहीं पाया। बहरहाल रुबीना घर से बाहर निकली अपनी जान बचाने के लिए। पड़ोसियों ने देखा तो समझ गए कि घर के अंदर कुछ हुआ है। तब जब तक वो घर के अंदर पहुंचे तो देखा ज़मीन पर रुबीना का पति खून से लहूलुहान पड़ा हुआ था। जो वहाँ लोग उस वक्त पहुंचे थे वो रुबीना को मारना चाहते थे, लेकिन रुबीना के देवर ने भी बचाव किया और उसके बाद रुबीना की जान बचाई गई। बाद में रुबीना पे केस चला और उसके बाद
रूबीना को जेल भेज दिया गया। रूबीना जब जेल पहुंचने के बाद रूबीना को इस बात का पता लगा कि रूबीना प्रेग्नेंट है। रूबीना को कोर्ट ले जाया गया और यहीं से उसे जेल की सलाखों के पीछे उसकी ज़िंदगी की कहानी भी शुरू हो गई थी। जेल में जाकर उसे मालूम हुआ कि रूबीना गर्भवती है। उसने जेल के अंदर ही अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया। वो जेल से ही मौत की सज़ा के खिलाफ लड़ रही थी, जबकि बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसे जेल से बाहर भेज दिया गया। वो बिना किसी अदालती सुनवाई के कहते हैं कि करीब 4 साल तक जेल में रही। इसके बाद उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर उसे हो गया था। डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, जिसके बाद जेल में रहने के दौरान ही उसके पिता और 5वें बेटे की भी कहते हैं कि मौत हो गई थी। हालांकि रूबीना आखिरी वक्त तक ना अपने 5वें बच्चे की शक्ल देख पाई जेल के अंदर जब थी, उसके आखिरी वक्त में ना उसको दफना पाई, ना ही अपने पिता की शक्ल देख पाई या उन्हें दफना पाई। जज ने कुछ मामलों को देखा और रूबीना की सज़ा को कम करके 24 साल कर दिया। तब तक वो अपनी मौत की सज़ा के इंतज़ार में जेल में रहते हुए 16 साल का वक्त बिता चुकी थी। फिलहाल रूबीना को जेल से छूटे अब 3 साल हो गए हैं। उसे किसी का साथ नहीं मिल रहा है, ना परिवार का, ना दोस्त का, ना ही पड़ोसियों का। यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी रूबीना से बात करना नहीं चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं। पड़ोसी उससे डरते हैं, बच्चे नफरत करते हैं। रूबीना का इस पूरे मामले पर कहना है कि वो बूढ़ी हो गई है और उसे ढंग का कोई काम नहीं मिलता है। वो लोगों के कपड़े धोती है, जिससे पैसे काफ़ी कम मिलते हैं, मगर उसके सामने अब एक ऐसी ज़िंदगी जीने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो सोचिए, ये एक करोड़पति पिता की बेटी थी जिसने अपने पिता के बोलने पर उसने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो उसको नहीं जानती थी। वो शख्स शुरू में ठीक रहा, बाद में उसने हैवानियत दिखाई, इसको मारना पीटना शुरू किया, शराब के नशे में प्रॉपर्टी भी थी। जब इसने उस चीज़ का विद्रोह किया तो इसको जान से मारने की कोशिश करी। गलती से इसने अपने पति की जान गई इसके हाथों। मगर सबसे बड़ी चीज़ कि जिस लड़की को 16 साल जेल के अंदर मौत के इंतज़ार में रहना पड़ा, मतलब 16 साल जेल के अंदर वो तब रही और 3 साल अब छूटे हुए हो चुके हैं और अब भी ज़िंदगी उसकी किसी मौत के इंतज़ार से कम नहीं है। तो तकरीबन 19 साल से ये महिला मौत का इंतज़ार कर रही है। रूबीना की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।